नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सड़कों और बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम करेगा सख्ती। निगम आयुक्त अभिषेक मीणा के अधिकारियों को निर्देश। अतिक्रमण के खिलाफ करें रेगुलर ड्राइव। मीटिंग में अवैध विज्ञापनों को हटाने, नियम पूरे करने वाले अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के केस सरकार को भेजने, सरकारी जमीनों की निशानदेही करवाकर उनका रिकॉर्ड लैंड बैंक में दर्ज करने तथा स्वामित्व योजना में रेंट दुकानदारों को मालिकाना हक देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों की परेशानी का सबब बने अतिक्रमण पर सख्ती। अनाधिकृत रूप से प्रदर्शित विज्ञापनों को हटाने, नियम पूरे करने वाली कॉलोनियों का नियमित करने तथा लैंड बैंक जैसे अहम विषयों को लेकर नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि बाजारों में अतिक्रमण से सड़कें सक्रिय हो जाती हैं। सेक्टरों और दूसरी कॉलोनियों में आवासों के आगे मौजूद जगह का दायरा बढ़ाकर उसका अतिक्रमण करने की बेढंगी प्रवृत्ति बनती जा रही है, इसे रोकना होगा। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनफोर्समेंट पर सख्ती बढ़ाएं। इसे लेकर जो भी शिकायत आए उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण लोगों की आदत बन गई है, इस पर रोक लगाएं। उन्होंने इस काम के लिए संयुक्त निगमायुक्त अदिति को नोडल की जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए कि एक एक मार्केट ले लें और उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। पहले शहर के व्यस्त एरिया कर्ण गेट और कंजपुरा रोड को ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए रेगुलर ड्राइव करनी होगी। जो लोग बार बार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते, उनका सामान जब्त कर लें। विज्ञापनों पॉलिसी की दी जानकारी। मीटिंग में निगमायुक्त ने अधिकारियों को सरकार की विज्ञापन पॉलिसी के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहर में यूनिपोल व होर्डिंग की 87 साइट है। बस क्यू शेल्टर पर 17 और एनएच पर 20 जगह विज्ञापन लगाने के लिए चिन्हित हैं, जबकि सांझी साइकिल स्टैंड पर 8 जगह विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए अनुकूल हैं। इन सभी जगहों पर विज्ञापन की ऑक्शन का काम शुरू कर दिया जाए। अगले 1-2 दिन में कम से कम 20 साइट ऑक्शन के लिए खोल दी जाएं। आगामी 30 अप्रैल तक सभी 87 साइट को ऑक्शन के लिए पोर्टल पर डाल दें। इस काम के लिए उन्होंने संयुक्त निगमायुक्त को निर्देश कि वह रोजाना इसका फॉलोअप लें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिन लोगों ने अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए हैं, उनके खिलाफ दी हरियाणा म्युनिसिपल एडवर्टाइजमेंट बायलॉज 2022 के अनुसार कार्रवाई करें। ऐसे लोग सख्ती के बाद ही नियमानुसार विज्ञापन प्रदर्शित करने की बोली लगा सकेंगे। अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के मामले डिविजनल कमिश्नर के पास भेजें। मीटिंग में निगमायुक्त ने डीटीपी को निर्देश दिए कि 26 कॉलोनियों का रेजोल्यूशन हाउस की ओर से पास होने के बाद उनके नियमितीकरण का केस डिविजनल कमिश्नर को भेजा जाए। उसके बाद ये सरकार को जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 कॉलोनियों को नियमित करने का मामला डिविजनल कमिश्नर को पहले ही भेजा जा चुका है। उन्होंने डीटीपी को निर्देश दिए कि निगम एरिया में जिन नई कॉलोनियों के नियमित करने के आवेदन आए हैं, उनके सर्वे का प्लान तैयार कर सर्वे का काम करें और उनके लेआउट में जो भी कमियां दिखाई हैं उन्हें पूरी करवाएं। इसी प्रकार नगर पालिकाओं की ओर से भी उनके एरिया में जिन कॉलोनियों को रेगुलर करने के रेजोल्यूशन पास होकर आए हैं, उनको अच्छी तरह से चेक करके प्रस्तुत करें, ताकि ऐसे केसों को आगामी कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजा जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 25 अप्रैल तक कम से कम 15 कॉलोनियों के केस सरकार को भेज दिए जाएं। अगले 2 सप्ताह के बाद इस विषय पर दोबारा मीटिंग की जाएगी। तब तक इस काम में प्रगति होनी चाहिए। लैंड बैंक बनाने के दिए निर्देश। मीटिंग में निगमायुक्त ने जॉइंट कमिश्नर को निर्देश दिए कि गांव व शहर में नगर निगम और पालिकाओं की जितनी भी जमीन है, उनकी निशानदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जिन जगहों पर कब्जे हैं उन्हें हटवाएं। ऐसी सभी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करके उसे लैंड बैंक में दर्ज करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिस जमीन की किसी कारण से ऑक्शन नहीं की गई है, उसका सदुपयोग करने के लिए कोई न कोई प्लान तैयार करें। निगम आयुक्त की मीटिंग में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के एक बिंदु पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि नगर निगम एरिया में 20 साल पूरे करने वाली 571 रेंट दुकानें हैं। इनमें से 271 ने स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम में आवेदन दिया है। शेष 300 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं दिए।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।